जरूरी होता है और वो सर्विस। अब मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, चैलेंज वाली बात बताता हूँ। जितने भी ग्रेट लीडर, नए लीडर यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने अभी चोपड़ा साहब के साथ में एसोसिएट होकर के हमारे साथ बढ़ रहे हैं आगे, मैं उनको चैलेंज शुदा एक चीज मैं कहना चाहता हूं, बल्कि सिस्टम में जो जुड़े लोग हैं उन सबको मालूम है। आपने क्या मुझे हिंदुस्तान के अंदर दूसरी कंपनी बताएंगे जो आपको संडे के दिन पार्सल डिस्पैच करे और संडे के दिन आपको डिलीवर भी हो जाए? कोई दूसरी कंपनी बता देना। और यहां पर लगभग 10 लोग बैठे होंगे या 20 लोग बैठे होंगे जिनको संडे के दिन भी पार्सल रिसीव हुआ। हेलो, संडे के दिन पार्सल रिसीव होना साहब, कोरियर सर्विसेज बंद रहती है, पब्लिक हॉलिडे कहा जाता है, लेकिन संडे के दिन आपका प्रोडक्ट डिस्पैच भी होता है और आपको डिलीवर्ड भी होता है। कितने लोगों को संडे के दिन पार्सल मिला हुआ है? चोपड़ा जी, आपको भी संडे के दिन ही मिला था पहला पार्सल, आपको खड़े करवा संडे के दिन। और हमारे जितने भी जो गवर्नमेंट गाइडलाइन की बात थी, हम उस पर भी आ जाते हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और जो ई कॉमर्स पे काम करती है उसके टूल्स के पैसे नहीं ले सकती और उसको टूल्स प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाना पड़ता है। हमारी कंपनी डे फर्स्ट से लेकर के 2 साल हो गए, किसी कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हॉल में बैठा हुआ नहीं बता सकता कि उसने पेन के पैसे दिए थे या बैच के पैसे दिए थे या पैम्पलेट के पैसे दिए थे या टी शर्ट के पैसे दिए थे या कैप के पैसे दिए थे या किसी को प्लान बुक दिया। 1000 रुपए के आसपास की प्लान बुक के साथ, टोटल प्लास्टिक के कवर के साथ में। किसी ने 1 रुपया भी कोई दिया तो मुझे बताइएगा सर, यस या नो? किसी ने दिया? ये कंपनी की अपनी पोजीशन है। और जैसे टाइगर सर ने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि कंपनी ने 1 लाख 2 लाख 5 लाख पेन तो प्रिंट करवाए होंगे ना, तो कंपनी का विजन कितना बड़ा होगा। तो हमें इस चीज से भी चीजों को समझना है। आज बहुत सारी लोग लीडर्स किसी XYZ कंपनियों में काम करते थे, उनके टूल्स को प्रिंट करवाने के हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इवन मैं आपको बात बताता हूं, ये स्टैंडी तक भी कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आती है साहब। ये 2500 रुपए की स्टैंडी है साहब। कंपनी की तरफ से जब कोई भी रैंक अचीवर्स होता है, उनको कंपनी की तरफ से या टीम लीडर होता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्टैंडी तक मिलती है। और इसके अलावा बैनर्स और पोस्टर शायद किसी ने भी प्रिंट नहीं करवाएंगे, कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको घर पे भेजती है सर। सबने रिसीव किए रहे होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ टूल्स के बाद के अंदर हम बात करेंगे इसके बिजनेस प्लान के बारे में। बहुत ज्यादा लोग कुछ मिसगाइड है, कुछ अपने आप भी हो जाते हैं सर, है ना? मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। अभी कुछ लोगों का ये सवाल था और आपका कोई भी सवाल होगा मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ देना चाहूंगा। जो बात मैं बता के यहाँ जाऊंगा वो सवाल और उसका जवाब आपको बराबर वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है सर? अगर मैं कोई सवाल आपका ऐसा रहा मैं नहीं जान पाया तो मैं बिल्कुल हमारी जो मैनेजमेंट है उनसे मैं पूछ करके आपके सवाल को मैं जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है सर? क्लियर? यस। पहली बात, हिंदुस्तान के अंदर कुछ कंपनी ऐसी है जो इंडिया के अंदर काम करते हुए ये कहती है कि हमारा प्रोडक्ट यूएसए रिसर्च बेस्ड कंपनी का है। मेरा एक सवाल है उन लोगों से, यूएसए बेस्ड प्रोडक्ट कहते हैं ना? यस। लोगों ने काम भी किया है। मेरी कंपनी है टाटा, इंडिया के अंदर। ध्यान देना सर, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है और उसका जवाब आप समझ जाएंगे मेरे ही सवाल से, मेरी जवाब से। इंडिया के अंदर रतन टाटा ट्रक से लेकर नमक तक बनाता है और लगभग 100 से प्लस देशों में काम करता है। टाटा का है ना? नमक से लेकर ट्रक तक बनाता है और लगभग हर कंट्रीज के अंदर, बड़ी कंट्री है जो विकसित देश है, उन सब में उसके प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं। लेकिन आपको यह भी जानकर के गर्व होगा, जिस देश में वो प्रोडक्ट सप्लाई भी करता है, लेकिन जिस देश के अंदर वो कंपनी है उस देश के अंदर वो प्रोडक्ट भी यहाँ पर भी मिलता है ना? मैं yes. है ना? लेकिन जो कंपनियों का झूठ और फ्रेब के साथ में एक कंपनी काम करती है XYZ, जिससे हम लोग आए हैं, उसमें क्या था सर? यूएसए की कंपनी है। मुझे एक भी माइका लाल बता देना, आपको मिल जाए कोई भी, चाहे आपका अपलाइन रहा हो चाहे कोई भी रहा हो, वो ये कहते कि यूएसए के अंदर ये प्रोडक्ट यहां मिलता है, मैं उसको 10 लाख रुपए नगद इनाम दे दूंगा सर। ये दावा करते हैं कि हमारी कंपनी यूएसए की है। अगर वो ये प्रूफ कर दे कि यूएसए के अंदर ये हमारा रजिस्टर्ड स्टोर है और यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिलता है और ये ऑफिशियली यहाँ पर लॉन्च है, मैं उसको 10 लाख रुपए का इनाम देने के लिए तैयार हूं। ये मेरा पहला दावा। दूसरा दावा, रिसर्च। एक बात रिसर्च की चलती है, दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा और मैं उस रिसर्च के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में कहा जाता है कि 6 सालों की रिसर्च है। इशारा समझ रहे हैं मेरा? यस सर। 6 सालों की रिसर्च। कंपनी को पैदा हुए 6 साल नहीं हुए सर, ध्यान देना। यस सर। 2018 में जो कंपनी लॉन्च होती है वो पहले दिन से ये दावा करती है 6 सालों की रिसर्च।
माताएं बहनें बैठी है, लेकिन मैं शब्दों को थोड़ा संतुलित करके आपको समझाना चाहूंगा। बाप से पहले बच्चा कोठों पे पैदा होता है सर। जब कंपनी को पैदा हुए 6 साल रिसर्च नहीं हुई है, तो 6 साल की रिसर्च और उसका प्रोडक्ट कहां से आ गया सर? माँ बाप से पहले बच्चे पैदा होंगे क्या सर? नो। आप इसको भी क्लियर कीजिएगा। जलते सवाल है और उन सवालों का जवाब मांगना हमारा अधिकार होता है। अब मैं बात करूंगा रिसर्च के बारे में। जितनी बातें उन कंपनियों की लीडरशिप की रही है, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, सभी लोग इसको रिकॉर्ड भी करें। और मेरे को जो नजदीक से जानते हैं ना, उन लोगों को पता है मैं हमेशा कभी भी डिफेंस में नहीं खेलता हूं, मैं हमेशा फ्रंट में खेलता हूं। चोपड़ा जी के लिए एक वीडियो वायरल किया गया था, चोपड़ा जी के लिए, और मुझे 10 मिनट नहीं लगे थे। मैंने डिफेंस के अंदर एक वीडियो नहीं दिया था, मैंने इनके साथ में खड़े होने का प्रमाण दिया था। मैं आपसे वादा करता हूं, आप जिस भी कॉन्सेप्ट में थे और बेनिफिट प्लस के अंदर आ गए, तो मैं आपको एज ए बीइंग, आपका दोस्त, आपका भाई, मैं आपके साथ आपके लिए फ्रंट में खेलूंगा, ना कि आपके पीठ के पीछे। मैं आपके साथ फ्रंट पे खेलूंगा। और हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको उस बात से मैं अवगत भी कराना चाहूंगा, और आप इस बात को आप उसमें मत लेना सब। मैं आपके त्याग और बलिदान को, आपकी मेहनत को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 2 कौम ऐसी होती है जो बिजनेस के एथिक्स के लिए जानी जाती है। पहला मारवाड़ी और दूसरा गुजराती। मैं वही हूं। अब हम आगे चलते हैं इस बात को लेकर के। सर्विस की मैंने बात बताई है। संडे के दिन कोई भी कंपनी आपको सर्विस नहीं देती है, चाहे नेटवर्किंग मार्केटिंग की हो, चाहे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे जब हम ऑनलाइन चीजें परचेज करते हैं, हमें नहीं मिलती है। संडे के दिन हमारी कंपनी आपके प्रोडक्ट को डिस्पैच भी करती है और आपको डिलीवर भी करती है सर। ये दुनिया की बेस्ट और सिंगल एकमात्र कंपनी है। अब मैं आता हूं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। कंपनी की मैनेजमेंट साक्षी जी, सुनीति जी डोसी, जैन और विवेक जी, और इसमें चौथा नाम मेरा भी शामिल किया गया है। और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि मैं आपके सामने इस चीज को भी मैं रखूं। ये सिर्फ 5 महीने पहले के अंदर, और ये सब चीजें क्यों मिली? क्योंकि मैं फ्रंट पे खेलता हूं। जैसे मैंने अभी कहा, मैं फ्रंट पे खेलता हूं, कभी मैं बैक फुट में फायर नहीं करता हूं कभी भी। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर के कहीं पर भी कोई समस्याएं रही हो या कुछ भी रहा हो, किसी को सर्विस को, हमारे जो सीनियर है, जो सर है विवेक जैन जी, उनका एक ही कहना है, और जैन साहब कौन है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उनका एक ही कहना है, प्रोडक्ट बेचना बड़ी बात नहीं है, बेचने के बाद में उस शख्स तक के घर तक पहुंचाना सबसे बड़ी चैलेंज होता है। और हमने उस चैलेंज को अच्छी तरह से सुधार किया उसमें, और आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी सर्विस के मामले में मैं कह सकता हूं, और आपके सहयोग से दुनिया के नंबर 1 पे प्लान में भी बनने जा रही है। जितने भी लोग लीडर्स यहाँ पर काम कर चुके हैं नेटवर्किंग के अंदर का, उनका 20 साल का तजुर्बा होगा, 25 साल के तजुर्बे वाले लोग होंगे। मैं उन लोगों के साथ मैं बिल्कुल काम करना चाहूंगा। आप सभी का मैं आशीर्वाद भी चाहूंगा कि आपका तजुर्बा इस कंपनी को काम को बढ़ाने के लिए कहीं पर भी आप अपने अनुभवों को दे सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट साहिबा जो है हमारी मीटिंग के अंदर आ चुके हैं। हमारी कंपनी के लीगल हेड हमारी मीटिंग के अंदर आ चुके हैं। 11 जनवरी को वो मीटिंग थी, और 16 जनवरी को मैनेजमेंट से आए थे जूम मीटिंग के अंदर। तो आपको कहीं पर भी कोई चीजें नहीं है। जब भी हमारी रैंक किसी लीडर की अचीव होती है, तो अगर कोई डिफिकल्टीज रहती है, आपके पास नंबर वगैरह सब कुछ आ जाता है वहां पर। वो हमारे सिस्टम को पूरा ट्रैक करते हैं। जैन साहब है, जैन इलेक्ट्रिकल्स, जैन केबल्स एंड वायर्स। आप सर्च करना बेनिफिट प्लस के नाम से, देखिएगा। आप सर्च करना किस पे? आप सर्च करना प्ले स्टोर के अंदर जाकर के बेनिफिट प्लस के नाम से, कितने आपको ग्रुप्स मिलेंगे उसमें। आप सर्च करना यूट्यूब पे जाकर के, आप सर्च करना गूगल पे जाकर के, बेनिफिट प्लस कितनी पुरानी संस्था है, नई नहीं है साहब। 2010 के अंदर बेनिफिट प्लस मीडिया पार्टनर है सबसे, जो एनआई के साथ में मिलकर के इनका जो ग्रुप होता है ना न्यूज चैनल्स का, उसके अंदर भी वो काम कर रही है। और ये लोग बहुत ही शानदार सिस्टम के मालिक है। आज तक जैन केबल्स एंड वायर्स का कोई भी आईपीओ नहीं दिखा। आईपीओ का मतलब क्या होता है? कोई जानते, कोई शेयर मार्केट का काम करता है वो समझता होगा इस बात को। यानी पब्लिक से पैसे उठाना शेयर के माध्यम से, ठीक है। इनका 6000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। 1 रुपया भी उन्होंने पब्लिक से नहीं उठाया, 1 रुपया भी इन्होंने पब्लिक से नहीं उठाया। हमारी कंपनी के अंदर अगर आपको विजिट करनी है तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है साहब, कि आप चोपड़ा साहब से पूछे, आप डॉक्टर रेशम सर से पूछे, या डॉक्टर मनदीप कौर से आप पूछे। आपको किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। बोतल के ऊपर एड्रेस है,
आप कंपनी के वहां पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आप जाइए आराम से, कभी भी। अहमदाबाद के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप कभी भी अगर जाना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी आपकी है, कंपनी हमारी है और हम सब मिलकर के इसमें काम कर रहे हैं। क्लियर? अब मैं आपको एक सवाल और करना चाहता हूं। जिस घर के अंदर एक छोटी सी बात है और उसको अपने पारिवारिक व्यवस्था पे जोड़ना चाहिए कि हमारे घर के अंदर अगर हम घर चलाते हैं, जेंट्स लोगों पे बात कह रहा हूं सर मैं, जेंट्स लोग, एक घर का 10,000 रुपए अगर परिवार का खर्चा है सर, डॉक्टर साहब, तो हम अगर घर चलाएंगे तो हम 10,000 में घर नहीं चला पाएंगे, 1,000-2,000 उल्टा कर्जा कर लेंगे। ये होता है ना सर? ये हमारे साथ, ये हर घर की एक पारिवारिक व्यवस्था है और ये सच्चाई भी है। अगर जेंट्स को घर चलाने का मौका दिया जाएगा तो वो 10 की जगह 12,000-15,000 रुपए उससे खर्च हो जाएंगे। ठीक है सर? लेकिन अगर महिला को 10,000 रुपए आप दे दो, हमारी कंपनी की टॉप चेयरपर्सन महिला है, ध्यान देना सर, मैनेजमेंट से। और ये बात मैंने क्यों कही है, टॉप चेयरपर्सन महिला मैनेजमेंट से है, तो आप इस बात, और ये हिंदुस्तान की नहीं, मैं कहता हूं दुनिया की पहली कंपनी है जिसकी टॉप चेयरपर्सन आपको महिला मिलेगी। अभी मानवी ने बताया था कि ये आपके और हमारे लिए गर्व की बात है सर। कोई भी कंपनी अगर स्कैमर होती है डॉक्टर साहब, कोई भी कंपनी स्कैमर होती है, कुछ भी होता है तो जेंट्स लोग ही रहते हैं, जिसमें को कुछ करना होता है, कुछ ऐसा करना, कभी भी फीमेल को इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है साहब, है ना? वो सेफ जोन में प्ले करते हैं कि हमारे घर पे महिलाओं पे कोई आंच नहीं आए सर। ठीक है सर? यहां पर बिल्कुल आप एकदम निश्चिंत होकर के रहिए। अब मैं बात करूंगा कंज्यूमर एक्ट 22 दिसंबर को जो आया था, ठीक है सर, उसके बारे में हम लोग छोटी सी मैं आपको एक टिप्पणी करना चाहूंगा। कंज्यूमर एक्ट जो बना है, ये जो ग्राहक होता है उनकी सिक्योरिटी, उनकी रक्षा के लिए, परमजीत जी, उनके लिए और उनके लिए बना है कंज्यूमर एक्ट। कंपनियों के अंदर क्या होता और पिरामिड स्कीम क्या होती है, उसको चीज को समझिएगा। कंज्यूमर एक्ट बना है ग्राहक की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि कंपनियों के राइट्स को। ठीक है सर? यानी आप और हम जो काम करते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर एक्ट बना है। वहां पर जो एक्ट है ना, ओनर एक्ट नहीं लिखा है, कंज्यूमर एक्ट लिखा है सर। कंज्यूमर कौन होता है? जो हम कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट को, यानी जो कस्टमर होता है। क्लियर? अब वहां पर जो एक्ट बना उसकी आप पूरी चीज में पढ़िएगा। उसके 18 पेज है, जिसमें 6 पेज इंग्लिश में है और 12 पेज हिंदी के अंदर है। क्लियर? किसी को चाहिए तो मैं भेज सकता हूं, वो मेरे पास उसका जो गैजेट है वो मेरे पास मौजूद है। ठीक है सर? अब मैं आपको यहां पर इसके बारे में छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन, उस गाइडलाइन के अंदर मेरे को पैराग्राफ में आपको नोट करके बता दूंगा कि कहीं पर भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को किसी पर भी कोई आंच नहीं है सर। नंबर 1 में क्लियर कर देता हूं। यहां पे प्रोडक्ट बेस्ड में कहां पर आंच है? जहां पर मनी सर्कुलेशन है, जहां पर सिर्फ पैसों की बात है, जहां पर प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ वहां पर पैसों की बात है, तो उस बिजनेस प्लान के अंदर, उस कॉन्सेप्ट के अंदर, जहां पर गवर्नमेंट को टीडीएस नहीं जाता है, जहां पर गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं जाती है, जहां पर वो पूरे अनएथिकल एक बिजनेस का एक मॉडल तैयार होता है जो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, जहां पर ये लोग कहते थे ना, जो प्रमोट करते थे, ना प्रोडक्ट बेचना है, ना प्रोडक्ट खरीदना है, ना टीम बनानी है, ना टीम लगानी है, उनके फट्टे चकने हैं। आप समझ गए सर? जो ये इस तरह से जो बिजनेस को प्रमोट करते थे उनका जमाना चला गया, टाटा बाय बाय वाला टाइम है। आप वैसे बिजनेस को प्रमोट नहीं कर सकते। अगर आपका कोई जानकार आदमी है तो बिल्कुल उसे आप कह सकते हो कि ये गाइडलाइन के एक्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अब रहा सवाल पिरामिड स्कीम, अब मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। कहीं पर भी किसी आईडी की स्पिल लगती है तो वहां पर पिरामिड बनता है। हमारी कंपनी के अंदर 31 मार्च के बाद में संभावनाएं हैं कि स्पिल जो होगी वो बंद होगी। सिर्फ 18 प्रकार की जो इनकम है जो हमें मिलने जा रही है वो सभी कुछ रहेगी। इसके अंदर कोई कंडीशन, आप ये कभी मत सोचना कि कंडीशन लगने जा रही है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है। कंपनी ने 14 प्रकार की इनकम से बढ़ा करके 18 प्रकार की इनकम किया। किन लोगों को मालूम है कि कंपनी जब स्टार्टअप लिया था तब 14 प्रकार की इनकम थी? 14 प्रकार की इनकम थी स्टार्टअप के अंदर, और कंपनी ने धीरे धीरे इनकम को बढ़ाया और 18 प्रकार की इनकम करी है। ठीक है सर? और उसके बावजूद के बाद के अंदर जितने अभी टीम का विस्तार हुआ, आज मोगा की नई टीम आपके यहाँ पे, जो लोग उनको मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर इतना बड़ा एक स्टॉक पॉइंट भी काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ की टीम ग्राउंड लेवल पे वर्किंग कर रही थी। आज सभी आप लोगों को
अच्छा लगा होगा सुनकर के कि कंपनी को टूल्स के पैसे नहीं देने, आपको घर तक पहुंचाने का सर ने, अभी तेजेंद्र सर ने आपसे बिल्कुल सर्विस देने का वादा किया है। तो एक बार इनके लिए भी क्लिपिंग हो जाएगी ऐसे शानदार। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो कंपनी का प्लान है, बेसिकली कुछ चीजें मैं बता देता हूं। कंपनी संडे हो चाहे मंडे कोई भी कोरियर सर्विस चार्जेस आपसे नहीं लेती। किसी ने दिया कभी कोई कोरियर चार्जेस का पैसा? किसी लीडर ने लिया आपसे? सब कोरियर फ्री है ना मामला? ओके। कंपनी के अंदर आपको 18 प्रकार की इनकम मिलती है जब हम डायमंड क्लब यानी 40 प्रोडक्ट के अंदर जब हम ज्वाइन होते हैं। हाँ, एक कंज्यूमर एक्ट के अंदर एक चीज और है, किसी भी कंपनी का प्लान है फोर्सफुली बाइंग का। फोर्सफुली बाइंग दो तरह से होती है। एक तो किसी लीडर को पूछना, यानी किसी फैमिली को पुश करना, उसको खरीदने के लिए बोलना, ये फोर्सफुली बाइंग में आता है। और एक कंडीशन में आती है कि आप अगर खरीदोगे ये प्रोडक्ट तभी आपका पे आउट बनेगा। जैसे बहुत सारी कंपनियों का प्लान है, अगर आपका 50,000 रुपए का पे आउट बन रहा है तो वहां पर आपको 5,000 रुपए की परचेज करनी पड़ेगी, तभी पे आउट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वो कंज्यूमर एक्ट और उसकी गाइडलाइन के खिलाफ है। वो आप फोर्सफुली किसी को बाइंग नहीं करवा सकते। किसी भी कंपनी का अगर ये प्लान है, वो या तो प्लान चेंज करेगी या वो कंपनी बंद होगी। साहब, फोर्सफुली बाइंग हम बिल्कुल नहीं करवा सकते और हमारे सिस्टम के अंदर कोई फोर्सफुली बाइंग नहीं है। आप एक लिमिटेड 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हो और 40 प्रोडक्ट तक जा सकते हो, और 40 के बाद में जाने के बाद में आप अपनी आईडी के साथ में और भी प्रोडक्ट अपने साथ में खरीद सकते हो। कहीं पर भी आपकी पे आउट बना, यानी आपके और हमारे मेहनत के पैसे पे कंपनी की कहीं पर भी फोर्सफुली बाइंग की कोई कंडीशन नहीं है, कहीं पर भी। क्लियर? तो हमारे यहाँ पर अब दूसरी चीज है, कंपनी की रिफंडेबल पॉलिसी भी है। यहाँ पर कंज्यूमर एक्ट के अंदर एक रिफंडेबल पॉलिसी का कॉलम डाला गया था। तो हमारी कंपनी की रिफंडेबल पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। कोई भी व्यक्ति इस प्रोडक्ट को परचेज करता है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उस प्रोडक्ट को रिफंड कर सकता है। सर, ये रिफंडेबल पॉलिसी के अंदर आप उसके अंदर जा सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें 30 दिनों के अंदर अंदर क्लेम करना होता है, 30 डेज के अंदर। ध्यान देना सर, 30 डेज के अंदर उसको क्लेम करना होता है। लेकिन प्रोडक्ट किसी भी स्थिति के अंदर डैमेज नहीं होने चाहिए और वो कंपनी के लिए दोबारा रीसेलेबल कंडीशन में होने चाहिए। ठीक है सर, ऐसा नहीं है कि डैमेज करके प्रोडक्ट हम खोल करके भेज दे, कंपनी विल नॉट एक्सेप्ट इट। ठीक है सर, उसको स्वीकार नहीं करेगी। तो यहां पर जो है कंपनी हमें आफ्टर सेल सर्विस के बाद में रिफंडेबल पॉलिसी के साथ में भी काम कर रही है। लेकिन यहां पर एक मैं कॉलम आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि 2 प्रोडक्ट से अगर कोई आईडी लगाता है तो उसकी रिफंडेबल पॉलिसी के अंदर है वो, क्योंकि कंपनी का पैकेज है ना। तो किसी को 40 प्रोडक्ट में एक साथ जाने की जरूरत नहीं है। 2 प्रोडक्ट के साथ में आप किसी को नए व्यक्ति को बिजनेस में लाना चाहते हो, जिसको नेटवर्किंग समझाना चाहते हो, तो 2 प्रोडक्ट के साथ में उसको ज्वाइनिंग करवाते हैं तो रिफंडेबल पॉलिसी को वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वो 2 के बाद में 38 प्रोडक्ट खरीद करके वो डायमंड क्लब में आ जाता है तो वो रिफंडेबल पॉलिसी में नहीं आता, वो रिप्लेसमेंट पॉलिसी में चला जाता है। समझ गए? रिप्लेसमेंट पॉलिसी का मतलब होता है प्रोडक्ट अगर फॉल्टी है, प्रोडक्ट में अगर किसी तरह की कोई खामी है या किसी तरह की कोई पैकेजिंग के अंदर कोई मिस्टेक है, मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक है, तो उस स्थिति के अंदर रिप्लेसमेंट पॉलिसी के अंदर वो हमारा चला जाता है। क्लियर नाउ? यस। ओके, अब मैं इसके आपको खूबसूरत में चीजें बताता हूं। हमारे बेनिफिट प्लस के प्लान को मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि चोपड़ा जी के घर मुझे कुछ जाना है, कुछ हमारी डिस्कशंस बाकी है, कुछ लीडर्स के कुछ सवाल जवाब है, वो मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैं आपके साथ हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं 2 मॉडल से, 6 से, 12 से और 24 प्रोडक्ट में, इन 4 ज्वाइनिंग पैकेज में जब हम काम करते हैं तो 11 टाइप ऑफ इनकम मिलती है। और जब हम 40 प्रोडक्ट के साथ में हम काम करते हैं तो हमें 7 प्रकार की इनकम एक्स्ट्रा मिलती है। टोटल 18 प्रकार की इनकम मिलती है। 7 प्रकार की इनकम ऐसी इनकम है जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूं 4 प्रकार की मात्र ऐसी इनकम है जो आपको विदाउट मैचिंग 400 रुपीज देती है 2250 रुपए की ज्वाइनिंग के अंदर। कोई दूसरी कंपनी है तो बताना सर। 400 रुपीज विदाउट मैचिंग। अब सोचिए, मैचिंग अलग है, जनरेशन अलग है, अवार्ड और रिवार्ड अलग है। और हमारी कंपनी के अंदर XYZ कंपनियों के अंदर जो अवार्ड और रिवार्ड है ना, जो रैंक शो करते हैं, ठीक है सर, जो रैंक शो करते हैं, उन रैंक सिर्फ किसी ने भी अगर रैंक शो करी है ना XYZ कंपनी के लीडर्स को, उनको बोल देना और उनको पूछ लेना कि तुमने जो रैंक बताई है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा पे आउट है क्या। हमारी कंपनी के अंदर जो रैंक शो हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको उस लीडर का पे आउट भी मिलेगा। 23 दिन का पे आउट शो नहीं करने दे रहे हैं। ओपी बाबा का वीडियो था, मैं खुला बोल रहा हूं, आप रिकॉर्ड कीजिएगा इस बात को। खुला इनके साथ वीडियो था, क्या बोला वो सीनियर एलाइट,
किसी ने उसको फेसबुक पे कमेंट टैग करके भी पूछ लिया कि तेरा पे आउट भी है क्या, इतना। तो हम यहाँ पर उस पॉलिसीज में नहीं जाना चाहते, हम लोग क्लियर तरह से काम करने हैं। और दूसरा एक चीज मैं और बता देता हूँ, चोपड़ा जी के लिए एक मैंने इनको स्क्रीनशॉट भेजा था, वो भी मैं बता देता हूँ, मेरे लिए दर्द का विषय था। भले ही हम किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन किसी को गाली गलौज देना गलत है ना सर। इनको किन शब्दों से उनको मतलब कमा के दे रहा था, तब तक तो चोपड़ा जी थे। आज इनका मन हो गया मुझे कुछ बड़ा करना है, बड़ा कमाना है, तो क्या आप उसे गाली दोगे सर? हमें भी ध्यान रखना है कि हम आम आदमी पार्टी है सर, ये मान लेना सर, पंजाब में झाड़ू फेर के रहेंगे, झाड़ू फेर के रहेंगे सर। कोई भी शब्दों से अप्रिय शब्दों का प्रयोग हमें बेनिफिट वाले हैं हमें नहीं करना है। उनका मानसिक संतुलन मैं क्लियर कर देता हूं, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं सर। XYZ कंपनी के लीडर्स का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। उनका प्रोडक्ट उनके लिए भी काम नहीं कर रहा है। नहीं तो वो मानसिक संतुलन उनका सही रहता ना। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अपने को शब्दों के अंदर बहुत अच्छी शालीनता रखनी है। हमारा अभी गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। जो मेहनत हमने कोरोना काल के अंदर करी है, उसका अब हमें रिवर्स मिलेगा, रिफंड मिलेगा, उसकी हमें वैल्यू मिलेगी, उसका मजा आएगा हमें। तो अब जो माहौल जो बना है हमारा, उसको हमें भुनाना अच्छे तरीके से। शब्दों का संतुलन हमें जरूर बनाए रखना। मैंने चोपड़ा जी की एक बात मुझे बेहद अच्छी लगी। मैंने उनसे कहा कि सर आपके बारे में ये लिखा गया है। बोला सर मुझे ये पढ़ना ही नहीं है। फिर मैंने एक इनका स्टेटस देखा, बड़ी खूबसूरत 2 लाइन लिखी हुई थी, मुझे वही तो करना है जो मैं कर नहीं सकता। आप समझ रहे हैं इस बात को? मुझे वही करना है जो मैं कर नहीं सकता। देखिएगा 60 साल के एक व्यक्ति के अंदर कितना बड़ा मोटिवेशन है सर, ठीक है ना सर। तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक माहौल एक तैयार हुआ है। इसके पीछे मैं बताना चाहूंगा, और आप बिल्कुल इस चीज के लिए भी मानना कि सबसे ज्यादा डॉक्टर रेशम सिंह जी, और उसके बाद में 5-6 महीने से हमारे साथ ये जुड़े पाठक सर, वो भी विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप से। उसके बाद में हमारे साथ त्रिलोक सिंह जी और हमारे साथ परमजीत सर। ऐसे ये लोग जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छी मेहनत करी है, बहुत अच्छा इन्होंने एक स्टेब्लिशमेंट हमारे लिए और आपके लिए। जो नई टीम आई है ना, अभी मैं चोपड़ा जी कह सकता हूं, चोपड़ा जी आपको रेड कारपेट वेलकम मिला है। मेहनत तो इन लोगों ने करी है, कांटे इन्होंने साफ करे हैं सर। एक बार तालियां इन सभी के लिए। डॉक्टर रेशम सिंह जी और उनकी टीम ने कांटे जो बिछाए हुए थे उनको साफ किया सर। आज आपको रेड कारपेट वेलकम मिला है, और इस वेलकम के साथ मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इनका आशीर्वाद, इनका स्नेह और इनकी सादगी। इन्होंने एक बात कही थी यहाँ पे कि जब मैंने XYZ कंपनी को स्टार्टअप किया था तब एक व्यक्ति मेरे साथ था, आज मैंने 6 लोगों के साथ में डिसीजन लिया है, तो सोचिए मैं कहाँ जाऊंगा। एक बार तालियां बजाइए। और मैं आपको किसी भी इमोशन से जोड़ने के लिए यहाँ पे ये स्पीच नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको एक चीज में बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अरे क्यों करते हो हाथों की लकीरों पे भरोसा, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। आपको एनर्जेटिक माहौल के अंदर काम करना है, सोचने में समय नहीं बर्बाद करना है। जैसे नोकिया का एग्जांपल, एम्बेसडर का एग्जांपल हम अपनी लाइफ के अंदर सेट करके मान के चलिएगा। अगर आपकी डिसीजन पावर स्ट्रांग है, ध्यान देना सर, डिसीजन पावर अगर आपकी स्ट्रांग है, तो मैं BR सोनी आपसे मैं वादा करता हूं, और उस चीज को मैं आप यहां पर नोट कर लेना, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, और एक लाइन मेरी याद कर लेना। 3 साल आपका साथ, 3 साल आपका साथ, आपका 1 साल पूरा हो गया सर, 2 साल बाकी ठीक है सर। 3 साल आपका साथ मुझे दे देना, और मैं आपके घर में तब तक आराम से नहीं बैठूंगा, तब तक मैं आराम से अपने घर में नहीं रहूंगा, जब तक आपके घर में नोट गिनने वाली मशीन नहीं लगवा दूंगा। थैंक यू सर। मैं बिल्कुल, ये एक अच्छा मौका है, इसको भुनाना है। और जो आदमी अपॉर्चुनिस्ट होता है, और जो जितना बड़ा ड्रीमर होता है, वही उतना बड़ा अचीवर होता है। तो आपको अपनी लाइफ के अंदर अचीवमेंट निकालना है, और कभी मत सोचना, अगर मेरे साथ काम करते हो, मेरे अंदर इतना जुनून है, मेरी अगर किसी ने मीटिंगें देखी होगी
तो मैं कह सकता हूं कि ये जितने भी एनर्जी मेरे अंदर आती है सभी आपके प्यार और मोहब्बत से आती है। और यहीं पर मैं आपको कहना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं साहब, जहां कहीं पर भी आपको लगे कि मुझे BR सोनी की जरूरत है, मैं आपसे एक कदम भी दूर नहीं हूं, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पे हूं मैं आपसे एक कदम भी दूर नहीं हूं, आपके पास सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पे हूं और आपका फोन हमेशा देखो दिल के पास ही रहता है। आप मुझे आवाज देना और मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। आपको मीटिंग चाहिए, सेशंस चाहिए, सेमिनार चाहिए, और जूम मीटिंग अगर किसी ने हमारी देखी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का हम यूज करते हैं सर, जहां पर आपको ऐसे लगेगा मेरे सामने बैठ करके पेपर प्लान कर रहे हो। इतनी शानदार मीटिंग, हमारे साथ बहुत सारी बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई है, सभी के मान सम्मान के साथ में। और मीटिंग के अंदर मैं आपको बताता हूं हमारा माहौल फैमिली वाला रहता है। हम बड़ी अच्छे से हंसी मजाक करते हैं, सबके पारिवारिक बातें भी हम लोग करते हैं। हमारी मीटिंग में सिर्फ एक ही मकसद नहीं है कि जैसे अभी मैंने स्टार्टअप लिया था कि तू पैसे को एक बार साइड में रख दे तेरी खोज क्या है, तो वो कहता जो साइड में रखा पैसा वही मेरी खोज है। तो बिल्कुल अपने को अपॉर्चुनिस्ट बनना है। अपने को जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो किसी XYZ कंपनी का जो माहौल, जो सिनारियो जो बदला है, उसके प्रति जो लीडर की जो नाराजगी है, उसकी सर्विस को लेकर के, उसकी प्लान को लेकर के, अभी अगर नहीं बुलाया तो हम कभी नहीं बुला पाएंगे। और अपने को मैं बिल्कुल आपको कहना चाहता हूं और बड़े विश्वास और शिद्दत के साथ और अदब के साथ कहना चाहता हूं, मुझे आप दिल से साथ दीजिएगा और मैं आपको हर जगह से हर कदम पर आपका साथ देने के लिए, आपका वेलकम करने के लिए और अमीर से अमीर और बनाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए मैं आपके साथ हमेशा तैयार हूं। थैंक यू वेरी मच सर। किसी के अगर कोई सवाल है यहाँ पर, हम अगर किसी पे सवाल उठा सकते हैं तो कोई हम पे भी उठा सकता है ना। किसी के कोई अगर जहन में सवाल है तो वो बिल्कुल खुलेआम कर सकता है। हमारे यहाँ पर सवालों की जगह नहीं है, आपके हौसलों की जगह है, आपके सपनों की जगह है और आपकी कामयाबी की जगह है। हम आपके कामयाबी के साथ में और आपके हौसलों के साथ में हम बहुत आगे जाना चाहते हैं। जितने भी लीडर्स हैं, और मैं आपको एक टारगेट दे देता हूं सर, मान लेना मेरी बात को, और मैं ओपन बोलता हूं और इस हाउस के अंदर भी कह रहा हूं, XYZ कंपनी के हर एक लीडर को टारगेट कर लाना सर, सिर्फ बोर्ड बदलवाना उनका, कामयाब हो जाओगे सर। मैंने वहीं पे ही काम किया सर, मैंने कहीं और काम नहीं किया। मुझे अगर समीर मोदी की कंपनी में कोई कहता ना लीडर की मुझे प्लान दे दे, मैं नहीं जाता हूं, कितना समझाऊंगा यार उसे, है ना। कोई गौतम वाली की कंपनी से अगर चोपड़ा से आया तो मेरे को सरदर्द हो जाता है यार, इसको कैसे समझाऊं मैं, है ना। मेरे को XYZ कंपनी का बंदा अगर मिल जाता है ना सर, आज मैं 700 किलोमीटर अगर यहाँ आया हूं तो 7000 किलोमीटर भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। इशारा बिल्कुल साफ है मेरा, आप हर जगह कामयाबी को हासिल करोगे और हर जगह हम बुलंदियों को छुएंगे। और इसीलिए मैं आपसे इन्हीं लाइनों के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा अपनी बात को। कोई सवाल है क्या? नो सर, नो। किसी के कोई भी सवाल सर? नो सर। मेरे बारे में पूछ सकते हो? नहीं कुछ। ठीक है सर, कोई भी अगर सवाल नहीं है तो मैं बिल्कुल आपको कहना चाहता हूं, आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस मुझे हर साल में, हर हाल में, हर काल में चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। थैंक यू।